एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। सो आज ना मैंने सोचा हुआ था कि मैं अराउंड 4 ना बजे उठ जाऊंगी, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था, मतलब अलार्म भी बजा और मैं उठ भी गई थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ठंडा लगा, मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट सो जाती हूँ, उसके बाद पक्का उठ जाऊँगी। और जैसे ही उठा तो देखा 6:45 हो रहा था। मैंने कहा अब उठ जाती हूँ यार, 7 बजे से एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आज से मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। तो मैं सोचा हुआ था कि मैं सुबह के टाइम पे लाइक 4 to 7 भी पढ़ूंगी, और फिर लाइब्रेरी में 9 या 10 बजे से भी अगर पढ़ने जाऊँ तो फिर मेरा अच्छा खासा टाइम मैनेज हो जाएगा। और बस मुझे इतना ही है कि मतलब एक दिन में अराउंड 8 to 10 आवर्स में अच्छे से पढ़ लूँ। तो अराउंड 7 AM में शुरू करती हूँ अपनी वोकैब। तो अब वोकैब में ना जो शुरुआत के मैंने किए हुए थे लाइक ए से, तो मैं उस चीज़ का पहले अभी रिवीजन कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैंने स्टार्टिंग से रिवीजन नहीं किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मेरे टच से एकदम बाहर हो चुकी हैं। तो फिर मैं अच्छे से एक बार करने की इनको दोबारा से सोचती हूँ। और मतलब मेरे जो चैनल में पहले से सब्सक्राइबर ऐड हैं उन्हें पता ही होगा कि मेरा लर्न करने का तरीका है कि लाइक लिख लिख के याद करना। तो उसी अकॉर्डिंग मैं बस फटाफट से अच्छे से याद करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने सोचा हुआ था कि आज के दिन पे मैं ए से लेके सी या जी तक मैं एटलीस्ट अपना वोकैब याद कर लूँगी, लाइक रिवाइज़ कर लूँगी। लेकिन मैं सिर्फ लेटर ए के ही 70 वोकैब याद कर पाती हूँ, लाइक रिवाइज़ कर पाती हूँ। और सुबह के टाइम पे क्योंकि मैं लेट उठी थी तो इस वजह से भी थोड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है यार, 4 बजे का अलार्म लगाया था, मैं 7 बजे उठ रही हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा याद नहीं कर पाती हूँ आज। बट माई ओवरऑल डे वॉज वेरी प्रोडक्टिव, जो मैंने अपना लाइब्रेरी में स्पेंड किया, जो कि आप लोगों को वीडियो के एंड तक तो पता ही चल जाएगा। सो अराउंड 10 मैं पहुँच जाती हूँ लाइब्रेरी। और ये लाइब्रेरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई है, क्योंकि ये पहले वाली लाइब्रेरी नहीं है। तो एक बार छोटा सा ग्लिम्स दिखा देती हूँ तुम्हें अपनी लाइब्रेरी का। तो ये मेरी टेबल है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है पहले वाली से। फटाफट से बनाती हूँ फिर उसके बाद अपनी टू डू लिस्ट। सोचा तो बहुत कुछ हुआ था कि ये सब करूँगी, लेकिन मैं आज 10 बजे पहुँचती हूँ, तो मैंने ज़्यादा अपना हेक्टिक नहीं बनाया इस डे को। और आज पहला दिन था तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा बहुत भी लीनियंसी होगी तो चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं रिवाइज़ करती हूँ परमार सर के नोट्स, जो कि मैंने लिंक वगैरह भैया से मांगी हुई थी, अपने सीनियर भैया से। तो उन्हीं का मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। एक बार मैंने अपनी नोटबुक से एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज़ करी हुई थी, जब मैं अपनी मेंस की तैयारी कर रही थी, जब मुझे लगता था कि मेरा मेंस हो जाएगा उस टाइम पे। तो अब मैं सोचती हूँ कि परमार सर की जो PDF है एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार इसका 2 से 3 बार भी अगर रिवीजन हो जाता है इन सब PDFs का, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अभी अराउंड 6 मंथ हैं, और ये कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कब 6 महीने गए, जैसे 2024। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी 2024 चले गया है। ऐसा लग रहा है कि परसों ही परसों तो मैं कॉलेज में थी और इतनी जल्दी ये साल भी पूरा ख़त्म हो गया। तो आज के रूटीन के अकॉर्डिंग मैंने 12 बजे तक हिस्ट्री पढ़नी थी, जो कि 12 बज चुके हैं, लेकिन मेरे पास आधा घंटा अभी था। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि 12:30 तक क्यों ना जितना मैंने पढ़ा हुआ है इसका रिवीजन कर लूँ। तो अराउंड मैंने 7 पेजेस आज कंप्लीट किए इसके। एंड आई होप कि इस वीक के एंड तक मैं एशियन हिस्ट्री को डन कर लूँ अच्छे से। तो अगर आप लोग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जिसमें आपको 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर विद 50,000 प्लस मॉक टेस्ट और 500 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स चाहिए, सो आई कैन रिकमेंड यू प्रेप एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी विथ अफोर्डेबल अमाउंट दैट इज़ ओनली 299 रुपीज़। और ये सब तभी आपको अवेल होगा जब आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, दैट इज़ निकिता। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, अगर आप लोगों को परचेज करना है तो यू कैन गो विद दिस ऑल्सो। एंड नाउ इट्स 12:30 और अब मुझे करनी है रीजनिंग। तो रीजनिंग में किसी भी बुक को अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगी कि जो भी बुक आपके पास है आप उसको लगा सकते हो। लाइक मेरे पास जो है वो पिनेकल की बुक है, जो कि मुझे मेरे फ्रेंड ने दी हुई थी, तो उसी को लेके मैं रीजनिंग में आज मिसिंग नंबर वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो करती हूँ। तो यार पता है, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं अभी मॉक भी दूंगी इसी चैप्टर का, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस थे ना, लाइक लिटरली वो मुझे ऐसा लगा कि यार ये इतने ज़्यादा टफ क्यों है।
लाइक जो मॉक्स में आते थे, जो कि प्रीवियस ईयर में आते थे मिसिंग नंबर्स के, वो इतने ज़्यादा टफ़ नहीं होते थे, लेकिन ये पिनेकल की बुक में मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ़ लगे। इसमें बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम्स का, लाइक सीपीओ का भी था इसमें, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सारे एग्ज़ाम्स जितने थे ना, सब चीज़ का था। तो इस वजह से शायद थोड़ा एक लेवल अप हो, लेकिन तुम लोगों को अगर रिलेवेंट लगाने हो तो किरण की बुक में देख सकते हो तुम लोग, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। और मेरे पास किरण की बुक है मैथ्स की, तो उसमें जो क्वेश्चंस है वो रिलेवेंट टू एसएससी सीजीएल ही हैं। तो इसमें मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आई सच में यार, ये मिसिंग नंबर करने में। वन 33 हो रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं बुक से करते करते खुद ही वैसे ही नर्वस हो गई हूँ, तो क्यों ना एक मॉक दे दिया जाए, ताकि पता चले कि यार जो मैं कर रही हूँ वो ज़्यादा टफ़ है या मुझे ही नहीं आ रहा है, या फिर मैं ही इतनी ज़्यादा डम हो चुकी हूँ। तो फिर मैं फटाफट से एक मॉक देने लग जाती हूँ, विच इज़ चैप्टर वाइज मॉक फ्रॉम टेक्स्ट बुक एज़ यूजुअल। तो इसमें जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और मॉडरेट लेवल के थे, लाइक सोचना पड़ रहा था क्वेश्चन में। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था इसमें जो कि मैं आपको वीडियो में शेयर भी करूँगी। वो क्वेश्चन मतलब मुझे देख के ऐसा हो गया कि यार निकिता मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। मतलब वो क्वेश्चन के मिलिए मैंने लास्ट के 2 मिनट पूरे उस क्वेश्चन में लगाए, और एट द एंड वो 56 या 54 सेकंड जब रहे थे उस टाइम पे जाके वो सॉल्व हुआ। और वो खुशी मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी आज कल बिल्कुल नहीं हुई। जब मैंने आज वो क्वेश्चन सॉल्व किया मुझे तब हुई। तो वो क्वेश्चन मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, तुम लोग मेरी स्माइल इसमें दिखेगी नहीं दिखेगी आई डोंट नो, लेकिन मैं अंदर से सच में बहुत ज़्यादा खुश थी वो क्वेश्चन सॉल्व करके। तो मुझे पता था कि मतलब ये ठीक ठाक ही था, तो इसमें नंबर तो आ ही जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी वो ये था, तो आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना। सो फाइनली इट्स अराउंड 2 बजने वाले हैं, और अब मुझे करनी है मैथ्स। और मैथ्स में जैसे मैंने बताया हुआ था, जो कि मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया हुआ था, कि मैथ्स के क्वेश्चंस जो है वो मिक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि 5-6 चैप्टर ले लिए एंड उसके क्वेश्चंस की अराउंड एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर के 10 क्वेश्चन। तो मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू किया, मैंने कहा नंबर सिस्टम ले लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स वाला क्वेश्चंस ले लेते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के जो आगे से लिखी हुई हैं बेसिक थ्योरी वगैरह, मैं सोचा एक बार उसको भी पढ़ ली जाए अच्छे से। तो वो सब पढ़ने के बाद मैं बैठ जाती हूँ फटाफट से उसके क्वेश्चंस लगाने के लिए, क्योंकि मेरा जो लाइब्रेरी टाइम रहेगा वो अराउंड 3 to 3:30 रहेगा। उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। तो मेरे पास सिर्फ 1 आवर था मैथ्स के लिए। अब मैं कल से अपना रूटीन चेंज करूँगी, जिसमें मैथ्स के लिए मैं ऑलमोस्ट अपने आप को 2 आवर्स तो दे सकूँ। तो 1 घंटे में कितने ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो अराउंड ऑलमोस्ट मैंने नंबर सिस्टम के शायद 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और उसके बाद पापा का फ़ोन आ जाता है और पापा लेने के लिए आ जाता है, तो इस वजह से मैं मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को मैथ्स के लिए कोई भी बुक चाहिए तो आई विल से कि किरण की बुक लेना और उसी को सॉल्व करना, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन रिलेवेंट हैं, प्रीवियस ईयर आस्क्ड हैं, और जो कि कॉम्पिटिशन का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन इसमें मर्ज किए हुए हैं। तो अब पापा का फाइनली कॉल आ जाता है एंड इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 3:10, तो फिर मैं चले जाती हूँ सीधा। और मैं सोचती हूँ कि क्यों ना एक छोटा सा गेट रेडी विद मी बना लिया जाए, तो यू कैन सी इफ़ यू वांट। एंड फाइनली पहुंच जाती हूँ घर एंड मीट अवर क्यूट सा मेंबर, जो कि जिसका परसों ही नामकरण हुआ है, एंड हर नेम इज़ गौरा अगेन। तो मैं सबसे पहले चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और पता है आज मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई, मतलब वन ऑफ माई सब्सक्राइबर उसने मुझे टेलीग्राम पे एक वीडियो बना के भेजी, लाइक आई हैव मेड अ कम्युनिटी पोस्ट। तो उसमें मैंने अपनी फ़ोटोज़ लगाई हुई थी, तो ना उसने ऐसे करके इन फ़ोटोज़ के ही बना के फ़िल्टर लगा के एंड एक सॉन्ग लगाया था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल, तो इसलिए मैंने शेयर कर लिया। सो मैंने सोचा हुआ था कि घर जाके मैं थोड़ा अपना मैथ्स का कर लूँगी कुछ, लेकिन भैया का एग्ज़ाम है कल, वो भी साइंस का, जिसमें वो इतना ज़्यादा वीक है। तो आई थॉट कि उसे थोड़ा पढ़ा दिया जाए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज का दिन इसको दे देती हूँ, फिर कल से मैं देखूँगी अपना। तो इस वजह से मैं इसको पढ़ाने लग जाती हूँ, क्योंकि इसके भी यूटी चल रहे हैं अभी। एंड फिर उसके बाद नेट खोल के देखती हूँ कि रिज़ल्ट आ चुका है, तो आई कांट शेयर विद यू ऑल, क्योंकि अभी मेरी वेबसाइट ही नहीं चल रही है।